नमस्कार हिंदुस्तान, मैं संजय झा। आज मैं तीसरा वीडियो के लिए आपके सामने आया हूँ। हमने जो दूसरी वीडियो डाली थी, जो हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने का निर्णय क्यों किया और क्यों मैं इसे एज ए करियर करने लगा, उसमें मैं अंतिम में बोला था कि मैं अगला जो वीडियो डालूंगा सेट योर गोल के ऊपर। काफ़ी साथियों का फ़ोन आया कि सर आप जब थोड़ा सा लीक से हट करके यूट्यूब चैनल बनाए हैं और सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं, तो आपका तीसरा होना चाहिए कि भाई जब पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन गया है और लोग डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनको कौन सी कंपनी चुनना चाहिए, उसमें कौन से चीज़ को उनको देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने उनका बात माना और आज मैं बात करूंगा 7 पॉइंट है। हालांकि हमने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उसमें 6 पॉइंट थे। 7वां पॉइंट आकर के 2016 में ऐड हुआ उसमें, क्योंकि हमने खुद निर्णय किया। जब भी किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने हमको लाया, हम भी किसी न किसी व्यक्ति से मोटिवेट हुए। लेकिन जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जब मैं जिस बिजनेस में आया हूँ, मैक्सिमम फैसला मैं स्वयं लेता हूँ कि कौन सही है। क्योंकि मेरा सोचना है, जब हम सोचते हैं तो हमारा मुख्य मकसद है कि समाज और देश मेरी प्रायोरिटी में होता है, उसके बाद किसी चीज़ की प्रायोरिटी आती है। इसलिए आज मैं बताऊंगा 7 पॉइंट। इसमें 6 पॉइंट हमारे समय में थे और 7वां पॉइंट मैंने उसमें ऐड किया, जो मैं बता दूंगा जहाँ पॉइंट आएगी, कौन से पॉइंट जो हमारे समय में नहीं थे और आज के समय में है, वो 7 पॉइंट मैं बताऊंगा। और 7 कसौटियों पर यदि आपको लगता है जिस कंपनी के अंदर ये 7 पॉइंट बिल्कुल सेट बैठती है, उसके बाद आप निर्णय करें कि बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कंपनी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, कोई भी व्यक्ति आपको जब प्लान दिखाने आते हैं, आप देखें और सुने इत्मीनान से, क्योंकि जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जानकारी नहीं रखेंगे तो दुनिया कैसे चल रही है, बड़ा मुश्किल है। तो आप प्लान देखें और सुने, और प्लान देखने के बाद आपको लगता नहीं अच्छा है, हमें करना चाहिए। जब आप करने के मूड में आ जाते हैं कि नहीं हमको करना है, हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्लान है, तो निर्णय लेने से पहले सबसे पहला पॉइंट, जो 7 पॉइंट का पहला पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है, आपके इलाके में, आपके एरिया में ये बिजनेस चल सकता है कि नहीं। क्योंकि इस देश में अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग आर्थिक स्थितियां हैं। इन तमाम बातों को ध्यान देना पड़ता है कि कंपनी अच्छी है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन आपके इलाके के लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में यह बिजनेस चल सकता है कि नहीं। उसी में आप ये देखें कि आपके जो लोग हैं वो इस बिजनेस को कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, हम जो हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो औकात है, लगभग 99% जो हमारे रिलेटिव दोस्त सर्किल जो भी है हमारी लेवल के होते हैं। हाँ, 1% थोड़ा हमसे ऊपर या नीचे हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में जोड़ना जरूरी है कि आपके क्षेत्र में चल सकता है कि नहीं, क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग कैसे हैं, या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सबसे पहला है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को निर्णय करने से पहले ये पॉइंट पर देखना बहुत जरूरी है। दूसरी पॉइंट जो आती है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जिस कंपनी का आप निर्णय करने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम शादी विवाह भी करते हैं तो लड़का और लड़की दोनों का बैकग्राउंड देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि एक दिन का सवाल है, इस जन्म में पूरी जिंदगी पति पत्नी के रूप में, सुखी दंपति के रूप में उनको जीना है। आपको कंपनी का निर्णय करते हैं, क्या होगा सर, अच्छा नहीं होगा तो देख लेंगे दूसरी कंपनी। लो दोस्त, सब कुछ नहीं, महत्वपूर्ण होता है आपका गोल्डन टाइम। आप यदि कोई गलत सिस्टम में, गलत कंपनी में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय देते हैं, मेरे दोस्त, जिस एनर्जी से लोग शुरुआत करता है, फिर दोबारा उस एनर्जी को लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए निर्णय करने से पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड देखें कि आखिर ये कंपनी हमको जो इनकम देगी वो कहां से देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के जो एमडी हैं उनका विचार क्या है, उनकी सोच क्या है, वो विजनरी है कि नहीं, उनका साफ सुथरा छवि है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि घर का मुखिया कैसा है, लगभग जो घर डिपेंड करता है उसी घर के ऊपर। तो कंपनी का बैकग्राउंड देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी पॉइंट आपको देखना है, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है
या नहीं। दोस्तों मेरा ये बिल्कुल मानना है, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना चाह रहे हैं, और आज की जो स्थितियां बन रही है पूरे भारत के लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मूव कर रहे हैं, इस वक्त आप एक चीज समझ लें, जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जिस कंपनी में प्रोडक्ट ना हो, प्लीज करके उसकी शुरुआत ही आप ना करें, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, वो बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। ऑफिस खोल करके, एट्रैक्शन बढ़ा करके, युवाओं को अट्रैक्ट करके, चैम्बर से बहुत सारी बातें होती रहती है, जिनमें स्पेशली बंद करूंगा। जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप कर रहे हैं, यदि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आप करें, नहीं है तो प्लीज करके ऐसे कंपनियों को, ऐसे प्लान को आप ज्वाइन ना करें। यदि किसी कंपनी में प्रोडक्ट बेस्ड है, और प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब यहां मैं एक बात को और चर्चा करूंगा कि कंपनी के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं, कंपनी का ओन प्रोडक्ट है कि नहीं, कम से कम 50 to 60% प्रोडक्ट कंपनी का अपना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैक्सिमम जो कंपनियां आज के डेट में है, आती है, 4 लोग टेबल पे बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, मार्केटिंग प्लान तैयार कर लेते हैं, 10-20 कंपनियों का पोर्ट टैप कर लेते हैं। आप जरा सोचिए कि जिस दिन ऐसा कभी हो कि उस कंपनी से और इस कंपनी का अनबन हो जाए, वो पोर्ट देना बंद कर दे, तो इस कंपनी का क्या होगा। और वो कंपनी नहीं हिलती है जिसका 50, 60, 70% प्रोडक्ट अपना है। उनके पास जो टैप करने के लोग आते हैं, वो पहले ही निर्णय करके आते हैं। तो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कम से कम 50 से 60% प्रोडक्ट तो अपना ओन होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपका एक फिर निर्णय गलत हो सकता है। चौथी पॉइंट आप देखें, यदि प्रोडक्ट बेस्ड है, कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इससे फायदा क्या होता है कि रेट कंट्रोल में होता है। तो इसमें आप ये देखें कि प्रोडक्ट का रेट, वेट एंड क्वालिटी कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि भारत में 70% जो आबादी है वो 3 से 15 हजार रुपया पर मंथ कमाती है, और अभी का स्थिति तो और बुरा हो गया। यदि 3 से 15 हजार रुपया कमाने वाले 70% आबादी आपको कहा जाए तो देश में कृषि पर आधारित है, हमारा देश भी कृषि प्रधान इसलिए है। जब इनकी आमदनी छोटी है और महंगे पोर्ट रहेंगे तो बहुत बड़ी आबादी इस सिस्टम से कट जाएगा। वजन कम है कि ज्यादा है, क्वालिटी कैसी है, यह तो नहीं कि कंपनी लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रही है, वेट ठीक दे दिया, रेट भी ठीक ठाक रख दिया, लेकिन अंदर क्वालिटी गड़बड़ है। तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ड के बारे में देखना है तो उसकी रेट, वेट, क्वालिटी, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आने वाली है, वो 70-80% लोग जो अभी तक ये बिजनेस को निर्णय भी नहीं कर पाए हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है। चौथी पॉइंट में पांचवा पॉइंट जो आपको देखना है, जो कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, मैं लिखता कम हूं, बोल रहा हूं, आप लिख लें, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखा गया कि जब तक मीटिंग और सेमिनारें, ट्रेनिंगें ये नहीं होती है तो कोई भी कंपनी बहुत बड़ा स्तर पे अपने बातों को नहीं पहुंचा सकती। हाँ, अभी 2 महीने से सारी कंपनियों की मीटिंग सेमिनार रुकी हुई है, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल हो चुका है। बहुत सारे लोग बहुत सारे फेसबुक लाइव पे भी आ रहे हैं, जूम ऐप को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे साथी यूट्यूब पर बना के हम लोग भी इसी वक्त में निर्णय लिए हैं। यानी एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर्ली कंपनी की तरफ से है कि नहीं, हमारे तरफ से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडर की तरफ से एजुकेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि कंपनी उस बेस पे काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठी पॉइंट, ये पॉइंट हमारे वक्त में नहीं था, हमने बाद में इसको ऐड किया कि गवर्नमेंट द्वारा सितंबर 2016 में जो गाइडलाइन जारी की गई उसको कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो गवर्नमेंट द्वारा सितंबर 2016 में गाइडलाइन दी गई उस पर चर्चा नहीं करूंगा। हो सकता है कभी किसी प्रॉपर वे में वीडियो दूं कि गाइडलाइन क्या है, क्या टर्म कंडीशन उसके हैं, कौन सी कंपनी इसको कर पाएगी, कौन नहीं कर पाएगी, कौन रहेगी कौन नहीं रह पाएगी, इसके लिए स्पेशल आएगा। लेकिन तब तक यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए और वहां पर लिखिए कि भारत सरकार द्वारा जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो गाइडलाइन है वो क्या है। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ढूंढ सकते हैं, 25 पन्ने की है। आप जिस कंपनी में निर्णय करने जा रहे हैं आप देखिए उस गाइडलाइन के ऊपर वो कंपनी खड़ी उतरती है कि नहीं उतरती है। यदि गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है तो प्लीज खुद को बचाइए, क्योंकि जो गाइडलाइन को नहीं फॉलो करती है, लाखों कंपनियां थी सितंबर 2016 से पहले लाखों कंपनियां थी, लेकिन गाइडलाइन आने के बाद 400 समथिंग कंपनियां बच चुकी है। और मैं बता दूं जिस दिन इस पर लॉ बनेगी उंगली पे गिनने लायक कंपनी बच जाएगी, मुश्किल से 15-20 कंपनी भी बच जाए हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। यदि किसी कंपनी में आप निर्णय कर चुके हैं इस पॉइंट पर ध्यान दें। 7वीं पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कहते हैं थर्मामीटर, कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप निर्णय करने जा रहे हैं इस सही महीने में डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग है भी कि नहीं। अब आप पूछेंगे भाई इसको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी एमएलएम है कि नहीं। बिल्कुल मेरे दोस्त, थर्मामीटर है। जैसे किसी को फीवर होता है और थर्मामीटर लगाते हैं तो पता चल जाता है, तो ऐसा ही थर्मामीटर मैं आपको बता रहा हूं, जिस थर्मामीटर में पता लगाता ही पता चल जाएगा कि वाकई में ये कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग है भी कि नहीं। कैसे पता करेंगे? आपको कोई भी कंपनी हो भारत के अंदर या विदेशी हो, कोई भी कंपनी हो, प्लान क्या दिखाया जाता है, ये कंपनी और ये कस्टमर, प्लान ये दिखाई जाती है। और ये कहां से लाता है? रिटेलर से। ये कहां से लाता है? होलसेलर से। ये कहां से लाता है? डिस्ट्रिक्ट एजेंट से। ये कहां से? सीएनएफ से। और इसका एडवर्टाइजमेंट होती है, यहां कंपनी होती है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, कंपनी यहां कस्टमर को डायरेक्ट सेलर बना दिया गया और डायरेक्ट यानी बीच में सिर्फ उनके डिलीवरी सेंटर एंड डिपो एंड पिकअप सेंटर हो सकते हैं। जब ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग हो गई, डायरेक्ट पॉइंट यहां आता है, इसका सीधा सा मतलब है इस कंपनी का जो रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रेट सस्ता इसलिए होते हैं क्योंकि डायरेक्ट है, टेंशन में इतने रास्ते गुजरते हुए आते हैं। तो पहला थर्मामीटर का पहला पॉइंट क्या हो गया कि रेट सस्ता है कि नहीं। दूसरी, क्वालिटी कैसी है, क्योंकि टेंशन में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंपनी यहां भी सही सामान बेचती है, ये गलत कहां होता है, बहुत सारे बिचौलिए कौन करते हैं ये पता नहीं, लेकिन यहां पर मैं कंपनी से चलती है, गलत माल भी कंपनी से आएगी और सही माल भी कंपनी से आएगी। अच्छी क्वालिटी की नहीं रहेगी, हो सकता है आप हमारे मित्र हो, दोस्त हो, रिलेटिव कोई भी हो, एक बार तो मेरे कहने से आप ले लेंगे, दूसरी बार आप तब लेंगे जब कंपनी का क्वालिटी वाकई में अच्छा होगा। यानी क्वालिटी में दम होनी चाहिए, रेट मार्केट से कम होनी चाहिए। तीसरा, ऊपर से इनकम होना चाहिए, तो हम पैसा कमाने के लिए भी आते हैं ना, पैसा भी चाहिए ना, सिर्फ सस्ते सामान से हमारा कैरियर नहीं बन सकता। तो इसलिए हमारा इनकम है कि नहीं। तो मेरे दोस्त, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, ये थर्मामीटर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, कि क्वालिटी में दम, रेट मार्केट से कम, ऊपर से इनकम, ये तीनों बातें लागू नहीं होती है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। हाँ, कोई लोग बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, नो, कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम चलने वाला नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड यदि है तो चलने वाला है। इसलिए मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला को आप सेट करके देखिए। काफी सारे साथी बोले कि सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप कौन सी कंपनी कर रहे हैं। मेरे भाई, ये 7 रूल जो मैंने बताया, ये 6ठी रूल जो सितंबर 2016, ये मेरे जमाने में नहीं थी, ये बाद में आया। लेकिन रेस्ट 6 जो बातें थी, जब हमने इस बिजनेस को 2004 में साइन किया, 18 जनवरी 2005 से हमने शुरुआत किया, हमने 6 पॉइंट को देखा। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां थी उस समय में, निर्णय लेने में बहुत मुश्किल काम था, लेकिन
हम जिस देश में रहते हैं, जब मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो 70% जो आबादी है वो कम पैसे वाली है, जैसे तैसे जीवन यापन करने वाली है, और कौन सा किया जाए, तो हमने निर्णय किया। तब जाकर मैंने कंपनी को देखा जो वाकई में इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटलिटी इस तीनों पर डिपेंड थी। हो भारतीय दर, भारतीय संस्कृति और भारतीय मानसिकता। क्या है भारतीय मानसिकता? हमने तो देखा अपने जीवन में अच्छे से अच्छे पैसे वाले को, भाई साहब किसी कपड़े की दुकान आप चले जाइए, कोई हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने वाले तो हमने देखा, क्या पूछते हैं सर हम लोग? अरे भाई साहब बढ़िया साड़ी दिखाना जो चीप भी हो और बेस्ट भी हो। ये भारतीय मानसिकता है। अच्छे पैसे वाले का भी स्थिति हमने देखा। अच्छा ये बताइए, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीप होगा वो बेस्ट नहीं हो सकता, और जो बेस्ट होगा वो चीप नहीं हो सकता, फिर भी क्या मांगते हैं? चीप एंड बेस्ट। भारत के लोग कम दामों में अपना जीवन यापन करते हैं, जो ही बचा पाए, जितना बचा पाए प्रयास सब करता है, नहीं बच पाए मामला अलग है। मेरे दोस्त, यहां पर जो सिस्टम चलने वाली है, यहां पर जो कंपनी सर्वाइव करने वाली है, यहां जो मैक्सिमम बहुत बड़ी आबादी जो रोटी कपड़ा मकान को लेके अभी भी रोटी कपड़ा मकान को लेकर सीरियस अभी भी नहीं है। वो चाहता है पहले वो आए। तो जब गरीब इंसान होता है ना सर, एक गरीब आदमी, वो यही नहीं देखता कि क्वालिटी कपड़े की क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो किसी तरह इस जीवन को सरवाइव करना चाहता है, अपने लाइफ को लेकर चलना चाहता है, वो जिंदा रहना चाहते हैं। जिंदगी का डर यदि किसी को है तो एक अमीर आदमी को, जब अमीर आदमी के पास सब कुछ हो जाता है तो वो जीना चाहता है। तो मेरे दोस्त, रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि अच्छा सस्ता रेट नहीं होगा वो कंपनी बहुत सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और आपसे हम एक निवेदन करते हैं, जब भी आपने निर्णय कर लिया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना कैरियर बनाना है, ये 7 पॉइंट पर प्लान को रखिए, सिस्टम को रखिए। यदि उस पर वो डिपेंडेंट है तो आप निर्णय करें। और हमने जो निर्णय किया, जो भारतीय रेट, भारतीय कल्चर, मेंटलिटी को देखते हुए हमने निर्णय किया, इकलौती भारत की ऐसी कंपनी वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। इसका ब्रांड नेम आरसीएम बिजनेस है और इसके एमडी मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा है। यह वही कंपनी है जिस कंपनी ने सितंबर 2016 में गवर्नमेंट के ऊपर लगातार दबाव बना करके गाइडलाइन जारी किया। आज यदि गाइडलाइन भारत में है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर, तो आज ये आरसीएम बिजनेस से चलते हैं, इनके तमाम लीडरों के चलते हैं। धीरे धीरे कई सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हुई, तब जाके गाइडलाइन जारी की गई थी। और मेरे दोस्त, आप आजाद है, बहुत सारी कंपनी भारत में है। ये कोई जोड़ नहीं कि ये आरसीएम बिजनेस हमको अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लग सकता है। आप ओपन है। मैंने कहा इस 7 पॉइंट पर आप चेक कर लें और 7 पॉइंट पर वो खरी उतरती है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जब भी व्यापार करने के लिए आए हैं तो व्यापार के अंदर 3 चीजें देखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देखी जाती है, हम कोई भी व्यापार करते हैं तो क्यों करते हैं? सिंपल सवाल है, प्रॉफिट के लिए करते हैं। प्रॉफिट कब होगा? जब उस कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। और टर्नओवर कब बढ़ेगा? जब उस कंपनी का प्रोडक्ट का कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। और प्रोडक्ट कंजप्शन कब होगा? जब इंडियन रेट, वेट एंड क्वालिटी माने इस अनुसार से होगा। तो आप निर्णय लें। इसमें बहुत सारी बातें हैं। मेन मकसद था आज हमको इस 7 पॉइंट को रखना, वो 7 फॉर्मूले को रखना। कोई भी कंपनी करने से पहले इस 7 पॉइंट पर आप जरूर ध्यान दें। मैं आगे आऊँगा और मार्केटिंग प्लान को रखूँगा। और ये आपको कैसा लगा, खास के ये 7 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी कोई भी हो सकती है, निर्णय कुछ भी हो सकता है, लेकिन निर्णय करने से पहले 7 पॉइंट पर आप जरूर करें। और इस सब के साथ आपका संजय झा आपसे विदा लेना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।